हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके? सब बढ़िया, एकदम सब फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई। सारे लेक्चर्स बढ़िया तरीके से देखे जा रहे हैं, नहीं देखे जा रहे हैं? पढ़ाई धमाकेदार तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है? और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्यूब्स एंड डाइसेस। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी भाई कि क्यूब्स और डाइसेस से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के अंदर आ जाते हैं, तो सर इन दोनों का एक मर्ज लेक्चर बनाकर हमें बता दो। क्यूब्स भी एक अलग टॉपिक है, डाइसिस एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसको दोनों को मर्ज करके आज समझ लेंगे क्यूब्स और डाइसिस में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस किस तरीके के कंसेप्ट की हमें जरूरत है। आओ भाई स्पीड में समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे डॉट टू डॉट समझते हुए। समझते हैं भाई टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या है। सबसे पहले अपन क्यूब्स से शुरुआत करते हैं। क्यूब्स क्या होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं कट्स एंड पीसेस। पहले ये समझेंगे, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कट्स एंड पीसेस। इसके बाद पेंटेड क्यूब्स का एक टॉपिक है वो करेंगे। ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, कट्स एंड पीसेस और दूसरा पेंटेड क्यूब्स। ये दो तरह के क्वेश्चन हमने करने हैं। और उसके बाद डाइसेस समझेंगे, डाइसेस क्या होते हैं। डाइस आपको पता है वैसे तो क्या होता है, एक से लेकर 6 तक नंबर होते हैं उसके 6 फेसेस पे, ठीक है। और उन्हीं का थोड़ा वो शफल शुफल कर 2-3 इमेज देकर पूछता है कौन सा नंबर किसके ऑपोजिट है। ऐसे क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। ये आज करने वाले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आओ समझते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई क्यूब्स। कह रहा है क्वेश्चंस दैट कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम क्यूब्स आर मोस्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ कट्स और पेंटिंग ऑफ क्यूब्स। जैसा मैंने बताया, एक टॉपिक आता है आपका नंबर ऑफ कट्स एंड पीसेस और दूसरा टॉपिक आता है पेंटिंग ऑफ क्यूब्स का। कह रहा है टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू विजुअलाइज द क्यूब। क्यूब को समझना। इन दिस आर्टिकल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्यूब्स। As you know, cubes are three-dimensional figure with each of its dimension having same measurements. The dimensions are named as length, breadth and height. तीनों को अलग अलग नाम से तो बोलेंगे, लेकिन क्यूब में आपको ये तो पता ही है कि तीनों डायमेंशन उसके सेम होते हैं। चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, तीनों डायमेंशन हमारे सेम होते हैं। बट हम उसको नेम कैसे करेंगे? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद क्वेश्चंस रिलेटेड टू कटिंग द क्यूब इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ पीसेस। इसमें बच्चों क्या है मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा फंडा ये है कट्स एंड क्यूब्स, कट्स एंड पीसेस का, कि मान लो भाई एक ऐसा एक क्यूब बनाया है, ऐसा एक क्यूब बनाया है, और वो बोलेगा कि भाई क्यूब को मैंने ऐसे बीच में से काट दिया, एक कट लगाया, तो कितने पीस हो जाएंगे बताओ? ऐसे मैंने बीच में से काट दिया, कितने पीस हो गए भाई बताओ? 2 पीस में कट गया। ये ऐसे लगाया एक ऊपर से, 2 पीस में कट गया, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2 कट लगा दिए या 3 कट लगा दिए, तो कितने पीस हो गए? 1 2 3 4। ये समझेंगे बस कि कितने पीसेस में कट जाएगा। अगर कट n नंबर ऑफ कट्स लगे होंगे तो पीसेस कितने हो जाएंगे, और अगर n नंबर ऑफ पीसेस होंगे तो कट्स कितने होंगे। ये रिगार्डिंग इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे, उसको समझते हैं फटाफट से। अब यहां पर इसने इंट्रो में बताया हुआ है, कह रहा है इफ अ पर्सन कट्स अ पीस ऑफ क्यूब अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमेंशन देन ही गेट्स 2 पीसेस, ठीक है। जैसे कि मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये अभी सिंगल डायमेंशन, एक तरीके से एक सिंगल डायमेंशन से कट लगाता हूं ऐसे, एक कट लगाया मैंने यहां पर, एक कट एक डायमेंशन पे, कितने पीसेस हो गए? ये 2 पीस हो गए। अब मान लो मैंने यहां से भी ऐसे कट लगा दिया, ठीक है, यहां पर भी ऐसे कट लगा दिया, या मान लो अभी हॉरिजॉन्टली लगाया, अभी सिर्फ एक ही डायमेंशन से कट लगाता हूं ऐसे ऐसे। अब मैंने 2 कट लगा दिए भाई, पीस कितने हो गए? एक कट में 2 पीस हो गए, 2 कट में कितने पीस हो जाएंगे? 3 पीस हो जाएंगे। तो वही चीज वो कह रहा है, देन ही गेट्स 2 पीसेस। नाउ इफ समवन मेक्स नंबर ऑफ कट्स अलोंग इट्स लेंथ देन देयर विल बी n+1 नंबर ऑफ पीसेस कमिंग आउट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा ये है, इफ देयर आर n number of cuts, then there will be n+1 number of pieces। अगर n नंबर ऑफ कट्स है बच्चों तो पीसेस कितने हो जाएंगे? n+1। कंडीशन यह है कि एक डायमेंशन से लगा होना चाहिए, हर एक डायमेंशन पे n+1 कट हो जाएंगे, हर एक डायमेंशन पे। जैसे कि यहां पर कितने कट हैं? ये 1, ये 2 और ये 3। ये एक ही डायमेंशन के अंदर हमने यहां पर 3 कट लगाए, 1 2 3। पीसेस कितने हो गए? पीसेस कितने हो गए? 1 2 3 4। सिंपल है।
अगर एक डायमेंशन से मैं 3 कट लगाता हूं, n नंबर ऑफ कट्स लगाता हूं, तो पीसेस कितने हो जाएंगे? n+1 अगर सिंगल डायमेंशन लगाऊं। लेकिन मुद्दा यह है कि समझो जैसे मम्मा घर पे पनीर लेकर आती है ना, घर पे पनीर आता है और मोस्टली क्यूबिकल शेप का होता है, क्यूबिकल या इस तरह का शेप का होता है। उसको हम कैसे काटते हैं? सब्जी बनाने के लिए कैसे कटता है भाई? वो पहले ऐसे 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 काटा जाता है उसको ऊपर से, ठीक है ना, सबसे पहले ऊपर से काटा जाता है, फिर उसको हॉरिजॉन्टली भी काटा जाता है ऐसे 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 ऐसे। तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि भाई लेंथ से भी कट लगाए, ब्रेथ से भी कट लगाए और हाइट से भी कट लगाए, तीनों डायमेंशन से कट लगाए अगर हमने, तब उस क्यूब के टोटल पीसेस कितने निकलेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ कट्स पता हो तो कि मैंने लेंथ से 5 कट लगाए, ठीक है, ब्रेथ से 4 कट लगाए और हाइट से भी मैंने मान लो 5 कट लगाए, तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स, छोटे छोटे पीसेस हमारे कितने बनेंगे वो हमें बताना है। तो सिंगल डायमेंशन का तो हमें समझ में आ गया। आप देखते हैं एन नंबर ऑफ कट्स इन अलग अलग डायमेंशन से अगर लगाए तो। कह रहे हैं वन कैन विजुअलाइज समथिंग सिमिलर टू द अबव पिक्चर एंड सी दैट आफ्टर मेकिंग 3 कट्स, 3 कट लगाने के बाद मेरे को 4 पीस मिले। अब इसको मैं उल्टा भी कह सकता हूं, इसको मैं उल्टा ये कह सकता हूं कि अगर एक डायमेंशन में, इफ इन वन डायमेंशन देयर आर 4 पीसेस, अगर 4 पीस हो तो कट कितने हो जाएंगे? कट्स कितने हो जाएंगे भाई? 3 कट्स हो जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पीसेस हैं तो मेरे पास कट कितना लगाए मैंने वहां पर? n-1 कट्स लगाए। बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, बिल्कुल इसका उल्टा। अगर मेरे n कट्स हैं तो पीसेस n+1 हो जाएंगे, और अगर n पीसेस हैं तो कट्स n-1 हो जाएंगे, एक कट माइनस हो जाएगा। कह रहे टू जनरलाइज वी कैन से टू हैव सर्टेन नंबर ऑफ पीसेस, मान लो p नंबर ऑफ पीसेस हैं अलोंग अ स्पेसिफिक डायमेंशन, देयर शुड बी फ्यूअर, यानी कि p-1 नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, देयर शुड बी फ्यूअर p-1 नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड, यानी कि p नंबर ऑफ पीसेस को कट करने के लिए मेरे को कट कितने लगाने पड़ेंगे? p-1 कट लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 4 पीसेस चाहिए तो कट 4-1 3 लगाने पड़ेंगे। यहां तक सबको आई होप समझ में आ गया है। आओ इसको आगे खींचते हैं फटाफट से। कह रहा है नाउ लेट अस एक्सटेंड दिस टू डिफरेंट नंबर ऑफ कट्स अलोंग डिफरेंट डायमेंशंस। कह रहा है इफ वी हैव l नंबर ऑफ कट्स अलोंग लेंथ, b number of cuts along breadth and h number of cuts along height, then the number of pieces along these dimensions would have l+1 b+1 and h+1 respectively। यानी कि ये मान लो कि लेंथ से मैंने l कट लगा दिए, ब्रेड्थ की डायमेंशन से b नंबर ऑफ कट लगा दिए और हाइट से मैंने h नंबर ऑफ कट्स लगा दिए, तो टोटल नंबर ऑफ कट्स या टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे मेरे? ये इनका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैसे होगा कि भाई अगर L पर मैंने लेंथ से L नंबर ऑफ कट्स लगाए तो लेंथ पर मेरे पीसेस हो जाएंगे L+1, ब्रेड्थ पर हो जाएंगे B+1 और हाइट पर हो जाएंगे H+1। तीनों डायमेंशन में एक एक +1 हो जाएगा और इन तीनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा L+1 B+1 H+1, वो मेरे टोटल नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे। बच्चों बात समझ में आ गई? ये मेरे टोटल नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेट अस स्टार्ट, तो ऊपर हेडिंग है भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कट्स। यही हमें निकालना है इसके अंदर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकल सकते हैं अगर मेरे पास नंबर ऑफ कट्स मेंशन्ड हो, लेकिन इस बारी तीनों डायमेंशन से। कह रहा है लेट अस स्टार्ट विद 3 कट्स, सिर्फ 3 कट से। कह रहा है नाउ वी नो फॉर 3 कट्स अलोंग अ पर्टिकुलर डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन से अगर 3 कट लगाए हैं देन देयर विल बी 3+1 4 पीसेस, 4 पीस हो जाएंगे। ठीक है भाई। बट इफ वी मेक 2 कट्स अलोंग 1 डायमेंशन, अब मान लो लेकिन ऐसा है कि एक डायमेंशन से 2 कट लगाए और एक दूसरे डायमेंशन से 1 कट लगाया मैंने, अगर ऐसा है then the number of pieces according to the formula given above will be 2+1 multiplied by 1+1 which is equal to 6। यानी कि लेंथ से मैंने L कट्स लगाए वो कितने हैं? 2, और ब्रेड्थ से मैंने B नंबर ऑफ कट्स लगाए वो है 1। तो नंबर ऑफ पीसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? L+1 मल्टीप्लाइड बाय B+1। L+1 हो जाएगा मेरा 2+1 3 और B+1 हो जाएगा मेरा 1+1 2, तो ये हो जाएगा 3 into 2 which is equal to 6 pieces। क्लियर है बच्चों सबको? ऐसे ही आगे देखते हैं। कह रहे हैं सो वी कैन सी दैट नंबर ऑफ पीसेस वुड इंक्रीज इफ वी डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ कट्स अलोंग डिफरेंट डायमेंशंस। यानी कि अगर मैं एक ही डायमेंशन से 3 कट लगाता हूं तो नंबर ऑफ पीसेस मेरे कम रहेंगे, लेकिन उन 3 कट्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अगर उन्हें 3 कट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अलग अलग डायमेंशन में उतने मेरे नंबर ऑफ कट्स इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मैं एक ही डायमेंशन से 3 कट लगाता हूं तो मेरे पीसेस होते 4,
अगर मैं 2 डायमेंशन से 3 कट लगाता हूं, जहां पर मैंने एक डायमेंशन से 2 कट लगाए और दूसरे डायमेंशन से 1 कट लगाया, तो नंबर ऑफ पीसेस मेरे हो जाएंगे 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, वो हो जाएंगे 6 पीस। अब अगर इस तरीके से हो तो ये पहला सिनेरियो, ये दूसरा सिनेरियो, ये तीसरा सिनेरियो। तीसरे सिनेरियो के अंदर ये है कि लगाऊंगा अभी भी मैं 3 कट ही, लेकिन एक लेंथ से, एक ब्रेड्थ से और एक अब हाइट से, यानी कि इस बार कट्स लगाऊंगा मैं 3 डायमेंशन से। यहां पर मैंने लगाए थे 2 डायमेंशन से कट, अब 3 डायमेंशन से कट लगाऊंगा तो वो हो जाएगा L से भी 1, इधर L पे एक कट लगाया, B पे एक कट लगाया, H पे एक कट लगाया। टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे? टोटल क्यूब्स हो जाएंगे L + 1 मल्टीप्लाइड बाय B + 1 मल्टीप्लाइड बाय H + 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 क्यूब्स। कितने हो जाएंगे भाई? 8 क्यूब हो जाएंगे, 8 क्यूब, अगर 3 डायमेंशन पे कट लगाऊंगा। तो यही कह रहा है वो कि हेंस टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कट्स, यही मेरा कंसेप्ट है। अगर मेरे को नंबर ऑफ कट्स को या नंबर ऑफ पीसेस को मैक्सिमाइज करना है, here we should try to distribute the total number of cuts along each dimension as uniform as possible। यहां पर मेरे ख्याल से कट्स नहीं आना चाहिए, इसको ठीक कर लेना बच्चों। यहां पर ये पीसेस आएगा, पीसेस आना चाहिए यहां पर, पीसेस। हेंस टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्यूब्स या नंबर ऑफ पीसेस, और मिनिमम कट्स के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा हमें पीसेस चाहिए तो हमें यूनिफॉर्मली हमें उन पर कट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल बराबर बराबर ऑलमोस्ट होने चाहिए, यानी कि सब में 3 3 3। मान लो अगर टोटल मेरे को 10 कट लगाने हैं, ठीक है, तो सबसे फेवरेबल रहेगा 3 3 और 1 में 4, ये सबसे फेवरेबल रहेगा मेरा नंबर ऑफ कट्स। इसके बजाय कि मान लो तुमने एक में 8 लगा दिए, फिर बाकी दोनों में 2 2 1 1 लगा रहे हो। टोटल नंबर ऑफ कट्स अगर 10 लगाने हैं तो मैक्सिमम क्यूब्स कब कैसे निकल कर आएंगे? अगर तुम उसको यूनिफॉर्मली बांट दो, बिल्कुल, यानी कि 3 3 4 ऐसे बांट दोगे तो बेस्ट रहेगा। अगर कोई ये सोचे कि एक साइड पर 8 लगा देता हूं, दूसरी साइड पर 1 और तीसरी साइड पर भी 1, तो नंबर ऑफ कट्स कम आएंगे बच्चों आपके। आप ये चीज करके देख लेना, अभी मैं कराऊंगा आगे, आओ देखते हैं। देखो भाई, ये मेरा क्वेश्चन है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया वैसे का वैसे ही। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद 17 कट्स विदाउट पुटिंग द पीसेस वन अबव अनदर। 17 कट लगाने हैं आपको। अगर आप मान लो 17 कट सिर्फ लेंथ पे लगा देते हो, 17 कट, तो पीसेस कितने हो जाएंगे? पीसेस हो जाएंगे L + 1, वो हो जाएंगे 18 पीस। सिर्फ लेंथ पर लगा दोगे 18 पीस। लेकिन मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है we have to cut the cube uniformly in 3 dimensions। ये मैं हाईलाइट करके दोबारा से क्वेश्चन में लिख रहा हूं, हमें इसको यूनिफॉर्मली 3 डायमेंशन में बांटना पड़ेगा। जैसे कि 17 को यूनिफॉर्मली अगर बांटे, बिल्कुल जो मिडल टर्म्स बन सकती हैं, तो वो बन सकती हैं 6 6 5, यानी कि लेंथ से 6 कट लगा दो, ब्रेड से भी 6 लगा दो और हाइट से 5 लगा दो, जो बचेगा, जो बचना चाहिए। तो हमारे नंबर ऑफ पीसेस जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे कि L नंबर ऑफ कट्स लेंथ पर लगाए, B नंबर ऑफ कट्स ब्रेड पर लगाए, H नंबर ऑफ कट्स हाइट पर लगाए। तो नंबर ऑफ टोटल पीसेस जो आने चाहिए वो आने चाहिए L + 1 B + 1 H + 1। ये हो जाएगा मेरा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट। और ये बन जाएगा मेरा 49 × 6 विच शुड बी इक्वल टू 294, आई थिंक सो 294 पीसेस बनेंगे। अब वहीं किसी बच्चे के दिमाग में हो कि सर आपने बड़े कम कम लगाए हैं, मैं होता तो सर 17 में ना एक में ही 10 लगा देता, लेंथ पे 10 लगा दिए सर, ज्यादा नंबर ऑफ कट हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेड्थ में मान लो मैं 4 लगा देता हूं और उसके बाद हाइट पर 3 लगा देता हूं, ऐसा कर देता हूं सर, ये 10 कट लगाऊंगा सर, ज्यादा नंबर ऑफ कटेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मेथड। ये वाला हो गया मेरा यूनिफॉर्मली डिवाइड करना। और देखते हैं कि क्या सच में ये प्रैक्टिकली हमारा ठीक रहता है यूनिफॉर्म कट लगाने, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं तो देखो भाई, यहां पर टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने बनकर आएंगे हमारे? यहां पर टोटल नंबर ऑफ पीसेस इसी फॉर्मूले से L + 1 × B + 1 × H + 1 से, ये देखो ये हो जाएगा 10 + 1 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है ना भाई, 10 का 11 हो गया, 4 का 5 हो गया, 3 का 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो यार। देखो 5 × 4 20 होता है और 20 × 11 कर लो, कितना बनेगा? 220 पीस ही बने। बताओ 220 पीस ज्यादा बने या 294 पीस जाना पड़े ज्यादा बनेंगे? आप ये चीज किसी और नंबर ऑफ कट्स को भी लगाकर भी चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स तभी बनेंगे जब आप बिल्कुल उसको यूनिफॉर्मली बिल्कुल मिडल में
बांट कर चलोगे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन के अंदर। ठीक है यार, आओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भाई बाय मेकिंग एटलीस्ट हाउ मेनी कट्स, यानी कि मिनिमम कट्स कितने लगाऊं मैं, मिनिमम कट्स कितने लगाऊं कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस 210 आ जाएं मिनिमम कट्स के साथ। मिनिमम कट, सबसे कम कट्स लगाने पड़े मेरे को कि 210 पीस आ जाए विदाउट पुटिंग द पीसेस वन अबव अनदर। तो कितने पीस चाहिए मेरे को, मेरे को पीसेस चाहिए बच्चे 210। 210 को एक काम करो, पहले तीन यानी कि यूनिफॉर्मली तीन डायमेंशन में बांट लो। वो कैसे बन सकता है, मैं 210 के फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। देखो 210 को मैं लिख सकता हूं 21 इंटू 10, राइट, और 21 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 7, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5। ये मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब मेरे को तो इसको यूनिफॉर्मली बांटना है, यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर बराबर रहे, वो मिडल में रहे बिल्कुल। तो ये देखो 3 इंटू 2 6 बनता है, तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5, ये तीन मेरे यहां पर इसके फैक्टर्स बन जाते हैं जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली अगर ये स्प्रेड हो जाए तो। करने को तो इसको दूर दूर भी कर सकता हूं बहुत मैं, डायमेंशन भी तो मेरे को तीन ही चाहिए, एक लेंथ एक ब्रेड्थ एक हाइट। अब ये इस फॉर्मेट में है, अगर नंबर ऑफ कट्स मेरे एल बी और एच हैं तो अभी ये नंबर ऑफ पीसेस वाले फॉर्मेट में, यानी कि इस फॉर्मेट में हमें इसको उल्टा लेकर आना है। तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कट्स मेरा हो जाएगा एल प्लस 1 अगर 7 है तो 6 और ब्रेड से 5 और उधर से 4, यानी कि टोटल पीसेस कितने हो गए मेरे, इनको ऐड कर दूंगा तो अगर मैं 6 प्लस 5 प्लस 4 11 और 15 कट्स लगेंगे, 15 कट्स। ठीक है भाई, 15 कट्स लगेंगे 210 पीस निकालने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ कट्स मेरे क्या हो जाएंगे 6 5 4, ये मेरा हो गया एल, ये हो गया बी, ये हो गया एच। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करना है तो अगेन नंबर ऑफ पीसेस के लिए एल प्लस 1 7 हो जाएगा, बी प्लस 1 6 हो जाएगा, एच प्लस 1 4 5 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 210 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट है, एल प्लस 1 बी प्लस 1 एच प्लस 1। ये फैक्टर्स जो निकल कर आए हैं इसको एल बी और एच मत समझ लेना भाई, ये नंबर ऑफ कट्स नहीं है। ये नंबर ऑफ कट्स में जब प्लस 1 कर देते हो ना, ये वो वाले फैक्टर्स हैं, -1 करके आपको कट्स ये निकालने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे जो आए थे, जैसे यहां पर ये 10 4 और 3 आए थे, तो मल्टीप्लीकेशन एल प्लस 1 बी प्लस 1 और एच प्लस 1 की होती है। ठीक है ना, 10 को 11 बनाया था, 4 को 5 बनाया था, 3 को 4 बनाया था, तो ये वो फैक्टर्स थे यहां पर, इसको हमने -1 करके वापस कट्स में लेकर जाना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पेंटेड क्यूब, चलो भाई कट्स एंड पीसेस, आई होप सबको समझ में आ गया। यहाँ पर कट्स एंड पीसेस के क्वेश्चन हमने कर लिए, यहाँ पर बढ़िया तरीके से कर लिया भाई, सबको समझ में आ गए। अब पेंटेड क्यूब्स की बात करते हैं। पेंटेड क्यूब्स का कंसेप्ट क्या है कि भाई एक क्यूब रहेगा, क्यूब के अंदर वो कहेगा भाई एक साइड मान लो हर एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, क्यूब की सारी साइड 8 सेंटीमीटर की है, और हर एक साइड से, हर एक डायमेंशन से मैं 2-2 सेंटीमीटर की साइड के क्यूब काट लूंगा। यानी कि कितने कट लगाए मैंने, 4 कट लगा दिए, 4 पीसेस में बांट दिए, 3 कट लगा दिए ऐसे करके, और उसको मैंने पेंट कर दिया चारों तरफ से। तो यहां पर आपको बताने पड़ेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, तो बताने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कितने छोटे क्यूब्स मेरे ऐसे होंगे जो 3 साइड पेंटेड होंगे, कितने छोटे क्यूब्स ऐसे होंगे जो 2 साइड पेंटेड होंगे, और कितने छोटे ऐसे क्यूब्स होंगे जो 1 साइड पेंटेड होंगे, या फिर कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जो एक भी साइड पेंट नहीं होंगे। ये हमें इसके अंदर बताना है, यही हमारा कंसेप्ट है, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। और वो मैं आपको मैन्युअली भी करके दिखा दूंगा, और उसके बाद #SW से भी करके दिखाऊंगा, यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक आपको जरूर बताएंगे इसको भी सॉल्व करने की। आओ लेट्स स्टार्ट विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। The bigger cube is painted yellow on each of its faces. Now the cube is cut into 216 identical pieces, making minimum number of cuts. ये हमें देखना है, आओ देखते हैं। तो भाई मान लो एक क्यूब है, यहां पर एक क्यूब बना लेते हैं ऐसे बड़ा सा, यहां पर एक बड़ा सा क्यूब बना लेते हैं यार। ये क्यूब है, ठीक है, कह रहे हैं इसके छोटे छोटे 216 कट लगा दिए हमने, छोटे छोटे 216 कट लगा दिए, सॉरी 216 पीस कर दिए। 216 पीस करने के लिए कैसे बटेगा ये बट जाएगा 5, सॉरी ये बट जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे 6 - 1 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि टोटल कट्स यहां पर भी 15 कट लगेंगे,
यहां पर भी कितने कट लगे? 15 कट लगे भाई। क्लियर है? 15 कट लगे, 5 5 5। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं भाई, हमें देखना है। अब एक बात समझना, मान लो इसको मैं ऐसे काट देता हूं छोटे छोटे पीसेस में, आगे से फ्रंट से काट देते हैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, ऐसे और ऐसे। आपको ये चीज समझानी यहां पर जरूरी है कि भाई जो ये साइड वाले क्यूब्स बनेंगे ना, साइड वाले क्यूब्स, ध्यान से समझना, ये जो साइड वाले क्यूब्स बनते हैं, ये वाले ये वो क्यूब होते हैं जो तीनों साइड से पेंटेड होते हैं, तीनों साइड से पेंटेड। ये वो क्यूब होते हैं बच्चों जो तीनों साइड से पेंटेड होते हैं। और साइड कॉर्नर वाले क्यूब कितने होते हैं? 8। एक क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो ये वो क्यूब होते हैं जो तीनों साइड से पेंटेड होते हैं। अब बीच वाले जो ये वाले क्यूब्स होते हैं, ये वाले क्यूब्स वो होते हैं जो दो साइड से पेंट होते हैं, दो साइड से पेंट होते हैं। ये वाले मिडल वाले, ये दो साइड से पेंटेड होते हैं, ठीक है। और जो बीच में बचते हैं ना ये वाले, ये एक साइड से ही पेंट होते दिखते हैं हमें, ये वाले एक साइड से पेंट होते दिखते हैं। और कई क्यूब्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मिडल में होते हैं, यानी कि क्यूब के आउटर सरफेस पर होते हैं, नहीं अंदर के साइड कट जाते हैं वो, तो वो एक साइड से ही पेंटेड नहीं होते। तो इन सबका हमें आंसर निकालना भाई, कैसे होगा ये हमें आंसर निकालने आगे चल के कि कैसे होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड। इसका एक आंसर ये लिख लेना, इसका आंसर रहता है if a cube is cut into n number of pieces, then the number of cubes, या नंबर ऑफ क्यूब्स लिख लो या नंबर ऑफ पीसेस लिख लो जो नए फॉर्म हुए हैं, formed which have 3 faces painted are always 8। हमेशा 8 ही होते हैं, कॉर्नर वाले हमेशा 8 होते हैं। जिसकी 3 फेस हमें विजिबल हो, हमेशा वो कितने होते हैं बच्चों? हमेशा 8 ही होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा 8 ही होते हैं। याद रहेगा भाई सबको? पक्की गल? सबको याद रहेगा ये हमेशा जो है हमारे 8 ही होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड, आप लिखेंगे 8। मैं दोबारा से एक बार बनाकर दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो ये एक स्क्वायर है, इस तरीके से इसको मैं ऐसे बांट देता हूं, ठीक है। पीछे इसका एक ऐसे क्यूब बना लेते हैं इस तरीके से। तो मैं एक फेस, एक डायमेंशन आपको करके दिखा दूंगा बस। देखो भाई, अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा फेस है, कौन सा ऐसा क्यूब है जिसके तीनों फेस विजिबल है? ये वाला है ना, देखो इसका ये वाला फेस भी विजिबल है, ऊपर से ये वाला भी विजिबल है, ये वाला भी विजिबल है। ऐसे नीचे ये वाला भी होगा। अगर आप ढंग से मैजिकल क्यूब को देखो तो ये वाला भी विजिबल होगा, ये वाला भी विजिबल होगा, ये वाले भी तीनों विजिबल होंगे। ऐसे ये 4 फ्रंट पे हैं और ये 4 ऐसे पीछे भी होंगे, 1 2 3, और जो एक पीछे उस तरफ को हो जाएगा, ये 4। हमेशा ये 8 रहेंगे, ये 8 फिक्स है, चाहे जितने नंबर ऑफ पीसेस हो। कॉर्नर तो 8 ही रहेंगे ना यार, कॉर्नर तो बच्चों हमेशा 8 ही रहेंगे, राइट। आगे नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। इसका फॉर्मूला लिख लेना, इसका फॉर्मूला लिख लो 2 फेस पेंटेड का। 2 फेस पेंटेड का फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 12n-2, 12n-2। इसका हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा 12n-2। जहां पर n क्या होगा? जहां पर n क्या होगा ये बताओ, क्या होना चाहिए n?
लिख लो, वेयर n इज नंबर ऑफ पीसेस या क्यूब्स इन वन साइड। जैसे कि मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बांट दिया 4 पीस में, तो ये हर एक साइड 2-2 सेंटीमीटर के हो गए। और यहाँ पर ये कितने साइड कितने पीस है, यहाँ पर n क्या है, n मेरा यहाँ पर 4 है। तो ऐसा कोई भी क्यूब हो, जैसे कि भाई पिछले वाले में था, ऐसा कोई भी क्यूब हो, अब इसके अंदर n क्या है, 1 2 3 4, हर एक साइड से 1 2 3 4, n मेरा यहाँ पर 4 है, n 4 है। तो नंबर ऑफ पीसेस जो टू साइडेड फेस्ड होंगे, टू साइड फेसिंग होंगे, टू या दो साइड से पेंटेड होंगे, वो क्या हो जाएगा, 12 इंटू एन माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से तो आप लिख सकते हो 12 इंटू एन माइनस टू, या इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अगली स्लाइड पर, तो ये हो जाएगा मेरा 12 इंटू एन माइनस टू, जो हो जाएगा 12 इंटू 4 माइनस टू, और ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24 हो जाएंगे। ठीक है, ये 24 हो जाएंगे। ये फॉर्मूले को बस याद रखना है आपको, टू साइड पेंटेड वाले का फॉर्मूला ये है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड। तो ये भी आपको मैं मैनुअली करके दिखा देता हूं, चलो पहले वही सेम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। एन अपना 4 ही रखेंगे हम, ठीक है। वन साइड पेंटेड वाले मैं आपको बता देता हूं, देखो किस तरीके से समझ सकते हैं हम इसको। इस तरीके से समझते हैं कि अ क्यूब हैज 6 फेसेस, ठीक है, 6 फेसेस। तो नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन साइड पेंटेड ऑन वन फेस, ये हम निकाल लेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे क्यूब के टोटल पता चल जाएंगे। देखो भाई वन साइड पेंटेड वाले कौन से होंगे, वन साइड पेंटेड वाले अगर मैं क्यूब ऐसा बना देता हूं कोई भी, वन साइड पेंटेड वाले यहां पर देख लो कौन से होंगे, जो सिर्फ जिनका एक ही फेस दिख रहा है, वो हमेशा मिडल वाले होते हैं। ये 1 2 3 4, ये 4 होंगे, ये 4 होंगे। वैसे ही अगर आप ऊपर भी देख लो, ऊपर भी अगर देख लोगे तो ये बीच वाले 4 होंगे, 1 2 3 4, और ऐसे हर फेस पर 4 होंगे। तो अब एक फेस पर कितने हैं बच्चों, एक फेस पर कितने ऐसे क्यूब्स है जो एक साइड से पेंटेड है, वो है 4। तो पूरे क्यूब में यानी कि 6 फेसेस पर कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, अब इनके लिए ये तो मैंने आपको डायरेक्टली मैन्युअली निकाल के दिखा दिया, तो अब देखते हैं इसको ऐसे फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग वन फेस पेंटेड। इसका फॉर्मूला है बच्चों 6 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए सबको प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये फॉर्मूला याद कर लेना। 6 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 का होल स्क्वायर, जहां पर 6, n मेरा यहां पर क्या था, n मेरा अगेन 4 है, यहां पर n क्या है, 4 है, n यानी कि नंबर ऑफ पीसेस ऑन वन साइड, n 4 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 2, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है अगेन, और 24 ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई, आगे कह रहा है कलरिंग द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब। अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूँ, शायद अगर इसने यहाँ पर मिस हो गई हो हमसे, तो एक चीज और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, कि कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको बताना है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग नो साइड पेंटेड, यानी कि ये उन क्यूब्स की बात कर रहा है जो अंदर की साइड रहते हैं, किसी भी फेस पर बाहर दिखते नहीं है। ऐसा होगा ना जब आप उसको ऐसे ऊपर से काटेंगे तो अंदर भी कुछ पीस रह जाएंगे, अंदर भी छोटे छोटे क्यूब बनेंगे जो बाहर बाहर से नहीं दिखेंगे, आउटर सरफेस पर नहीं दिखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ पीसेस पता है, उसमें से मैं सारे हटा दूं, 3 फेस 3 साइड पेंटेड वाले भी, 2 साइड पेंटेड वाले भी, 1 साइड पेंटेड वाले भी, ये सब हटा दूं अगर, तो 9 साइड पेंटेड वाले क्यूब्स बचकर आ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बता देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो, इफ n इज नोन, अगर आपको n पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, n माइनस 2 का होल क्यूब कर दोगे। इससे आपका क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग
नो साइड पेंटेड। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले बस पते होने चाहिए। इसके बाद आओ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा है कलरिंग द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब। अगर आपको कलर करना है 6 फेसेस को, तो ये इसने दोबारा से जो मैंने आपको बता दिया, ये 6 फेस बनाकर दिखाए हैं। एक फेस के पीछे वाला हो जाता है रियर फेस बोलते हैं इसको, ये ऊपर वाला टॉप हो जाता है, ये रियर वाला पीछे वाला है, रियर मतलब बैक साइड, ये मेरा फ्रंट है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट वाला है, इस ये जो ये वाला फेस है ये फ्रंट फेस है। ठीक है, ये मेरा जो लेफ्ट में पड़ेगा ये वाला, ये LHS वाला है, ये RHS वाला है। ठीक है, और ये वाला बॉटम है, जो नीचे वाला है ये बॉटम बेस। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। कह रहा है भाई द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर कलर्ड ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू सच दैट रेड इज ऑपोजिट ब्लैक, ग्रीन इज बिटवीन green is between red and black, blue is adjacent to white, brown is adjacent to blue, red is at the bottom. कह रहा answer the questions, following questions based on this information. फटाफट से भाई इसका एक बार आप अपनी तरफ से विजुअलाइज कर लो, क्वेश्चन को करना क्या चाह रहा है, फटाफट से बताओ भाई क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से बताओ। क्या कहना चाह रहा है भाई, कह रहा है 6 फेस ऑफ क्यूब है, उनको हमने कलर कर दिया इन कलर्स के साथ। किस तरीके से कलर करेंगे कि भाई रेड जो है वो ब्लैक के ऑपोजिट आएगा। ठीक है, रेड जो है वो ब्लैक के ऑपोजिट आएगा, तो एक क्यूब बना लेते हैं पहले इस तरीके से, फटाफट से बना लेते हैं एक क्यूब। ये बना लिया हमने क्यूब। ठीक है, तो कह रहा है रेड इज अपोजिट ब्लैक, रेड जो है ब्लैक के ऑपोजिट आएगा, और फिफ्थ में कह रहा है रेड इज एट द बॉटम, रेड बॉटम पर है। अगर यहां पर देखो ये बॉटम में रेड है, ये रेड बॉटम पे है, बॉटम पे रेड है, ये नीचे वाला जो है ये रेड है। ठीक है, तो ब्लैक बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ऊपर वाला बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। फिर कह रहा है ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, रेड और ब्लैक के बीच में ग्रीन है, यानी कि साइड वाले जो 4 हैं उनमें से एक ग्रीन है। फिर कह रहा है ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्लू और व्हाइट बिल्कुल साथ साथ में है। ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन जो है वो ब्लू से एडजेसेंट है। ठीक है, तो सब वहीं आएंगे वो। तो मान लेते हैं यहां पर अगर ब्लू है, मान लेते हैं यहां पर ब्लू है, ब्लू के साथ में व्हाइट है, ब्लू के साथ में व्हाइट है, ग्रीन जो है वो रेड और ब्लैक के कहीं बीच में है, यहां पर है। ठीक है, तो हो जाएगा, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन में देखते हैं सीधा क्या पूछ रहा है वो। कह रहा है विच कलर इज ऑपोजिट ब्राउन, ब्राउन के ऑपोजिट कौन सा कलर है, ब्राउन के ऑपोजिट भाई देखो ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन जो है वो ब्लू के एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ वाला, तो ये ऑपोजिट नहीं हो सकता। ये ऑपोजिट नहीं हो सकता, ब्राउन तो मेरा ऑपोजिट नहीं हो सकता। ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्लू जो है व्हाइट से एडजेसेंट है। अब मान लो इधर ब्लू है, ब्लू के लेफ्ट साइड पर एडजेसेंट ब्राउन है, और ब्लू के राइट साइड पर एडजेसेंट व्हाइट है। इधर ब्राउन है और इधर व्हाइट है, तो ऑब्वियसली ब्राउन और व्हाइट आमने सामने होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन के ऑपोजिट कौन है, व्हाइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कह रहे थे 3 एडजेसेंट कलर्स आर ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, 3 एडजेसेंट कलर्स कौन से हैं, और ब्राउन, रेड, व्हाइट या ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ये फटाफट से हमें देखना है 3 कलर कौन से हैं। तो जितना मेरे को देख के लग रहा है ये ब्लैक, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लग रहा है, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। देखो ना, ये देखो ब्लैक ऊपर है, ठीक है, ब्लू इधर नीचे है और व्हाइट इधर आ जाएगा। तो ये 3 एक दूसरे से क्या है, एडजेसेंट है, एक इधर और एक ऊपर, 3 डायमेंशन में, एक टॉप पर है, एक लेफ्ट में है, एक राइट पर है। ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ये तीनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ वाले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम 1 and 5। स्टेटमेंट 1 और 5 से कौन सी चीज मैं ले सकता हूं कि भाई रेड इज ऑपोजिट ब्लैक एंड रेड इज एट द बॉटम। इन 2 स्टेटमेंट से मैं क्या जान सकता हूं, इन 2 स्टेटमेंट से मैं ये जान सकता हूं कि ब्राउन इज एट द टॉप। ठीक है ना भाई, ब्राउन इज एट द टॉप, ये जान सकता हूं मैं। एक सेकंड, ब्राउन नहीं, कौन सा था टॉप पर, ये हाँ ब्लैक के ऑपोजिट है रेड, तो ब्राउन नहीं, ये सॉरी हमसे गलती होगी भाई, ये आएगा ब्लैक इज ऑन द टॉप, ब्लैक इज ऑन द टॉप, ये आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला है भाई डाइसेस। डाइस को देखते हैं। कह रहा है डाइस इज अ क्यूब, इन क्यूब देयर आर 6 फेसेस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन बिलो। यही देखो 6 फेस होते हैं, ये सारी चीजें वही हैं। यहां पर कह रहा है कि भाई 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर, जिनके नाम यहां पर ये लिखे हुए हैं। कह रहा है ऑलवेज 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू 1 फेस। देखो भाई 4 एडजेसेंट फेस हर एक फेस के होते हैं, यानी कि अगर मान लो ऊपर एक टॉप है, नीचे एक बॉटम है, और 4
साइड वाले फेसेस क्या हैं, एडजेसेंट होंगे। यानी कि दो फेस एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे हमेशा, और हर एक फेस से चार एडजेसेंट होंगे। मान लो ये टॉप है, तो टॉप से ये वाला भी एडजेसेंट है, इसके पीछे वाला भी एडजेसेंट है, लेफ्ट वाला भी एडजेसेंट है, और फ्रंट वाला भी एडजेसेंट है। इसके ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा बॉटम वाला। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है ऑपोजिट ऑफ दिस इज दिस एंड सो ऑन, यानी कि दो ऑपोजिट होते हैं। उसके बाद कह रहा है सी डी ई जी जो है, सी डी ई जी, ये वाला सी डी ई जी जो है इज द अपर फेस ऑफ क्यूब, ये अपर फेस है, टॉप है, एंड ए बी एच एफ इज द बॉटम फेस ऑफ द क्यूब, ये वाला जो है ये बॉटम वाला फेस है। ठीक है, आओ फटाफट इनका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को एक बार फटाफट समझ ले तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा हमारा। कह रहा है टू अपोजिट फेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर, ऑब्वियसली बात है, अगर दो फेस मेरे ऑपोजिट है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, ये रूल हमें पता है। जैसे कह रहा है कि टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, which number will appear on the face opposite to the face with number 4। देखो अब ये दो पोजीशंस हैं, ध्यान से देखना यार। एक नंबर है मेरे पास 4 इस क्यूब के अंदर, डाइस के अंदर, ये डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हैं, पोजीशन 1 पोजीशन 2। यहां पर 4 के एडजेसेंट दो नंबर दे रखे हैं, 6 और 2, और वहीं पर 4 के एडजेसेंट 5 और 3 भी दे रखा है। अब 4 के एडजेसेंट, 4 के एडजेसेंट 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, एक ही नंबर बचेगा जो ऑपोजिट होगा 4 के। कौन सा होगा भाई बताओ फटाफट से। आंसर होगा 1, क्योंकि 1 इसके एडजेसेंट नहीं है। 4 नंबर एडजेसेंट हो सकते हैं और बाकी बचा हुआ एक हमेशा मेरा ऑपोजिट रहेगा। आसान है ना क्वेश्चन। रूल नंबर 2 में कह रहा है इफ टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन एंड वन ऑफ द टू कॉमन फेसेस इज इन द सेम पोजीशन, देन द रिमेनिंग नॉन कॉमन फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि मान लो कह रहा है एग्जांपल में टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, तो आपको बताना है कौन किसके सामने होगा। तो देखो भाई यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो 3 जो है और 5 जो है वो इस पोजीशन में भी है, और सेकंड पोजीशन के अंदर भी 3 और 5 ऐसे हैं, राइट। तो इसका मतलब यह होगा कि 2 और 4 जो हैं ये क्या है, एक दूसरे से अपोजिट। ये क्या है बच्चों, एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, दो नंबर्स की पोजीशन इस तरीके से दे रखी है और एक एक नंबर आपको अलग दे रखा है, और वो भी इस तरीके से कि इधर 3 है, देखो यहां पर राइट साइड पे 3 है, लेफ्ट साइड में 2 है, इधर लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड पर 4 है, तो ऑब्वियसली 2 के उस तरफ ऑपोजिट में 4 होगा, और इधर 4 के इस तरफ 2 होगा। ठीक है, आओ अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है इफ इन टू डिफरेंट फिगर्स ऑफ डाइस द पोजीशन ऑफ अ कॉमन फेस इज सेम, कॉमन फेस की पोजीशन सेम है, जैसे यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, ठीक है, देन अदर रिमेनिंग फेसेस इन द सेम पोजीशन विल बी ऑपोजिट। यहां पर वो क्या कह रहा है कि अगर ये पोजीशन सेम है 3 और इधर 3, ये बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, और दोनों पोजीशन के अंदर बाकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो अलग अलग है, इधर 5 और 4 है, इधर 6 और 2 है, तो ये रिस्पेक्टिव मैनर के अंदर ही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी कि 6 5 के ऑपोजिट होगा और 4 के ऑपोजिट 2 होगा, यानी कि इधर अगर इस क्यूब में देखें तो इधर 6 आएगा और इधर 2 आएगा। समझ गए बात को। आगे देखो रूल नंबर 4, if in the figures of a dice there is only one common number and its position is also not the same, then the number which does not appear in the figure will be opposite to the common number. Also the number that will come next to the common term in clockwise direction in the figure 1 will be opposite to the number that will come next to the common term in clockwise direction in figure 2। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि मान लो इधर 1 है, यहां पर थोड़ा सा फर्क है देखो पिछले वाले रूल से, कि इधर 1 है और यहां पर 1 इधर है। अब ये इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन ये इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना। तो सीधा सीधा इसको आप आराम से समझ सकते हो कि 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, इधर 4 के ऑपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, इधर 4 के ऑपोजिट इधर हो जाएगा जो इसके राइट पे था 3। अब इधर 5 है इधर 2 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे इसके। तो ये अलग अलग आपको सिर्फ वो बता रहा है, एक्चुअल में तो इन चीजों की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो समझ के कॉमन सेंस से, लेकिन फिर भी उसने कैटेगरी करके आपको ये दे दिया है यहां पर। आओ भाई क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। फटाफट से एक क्वेश्चन पहले आपके सामने है, फटाफट से क्वेश्चन को रिकॉर्ड करो, फटाफट से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। डू इट फास्ट, 1 मिनट दिया आपको, फटाफट से बताओ।
ओके भाई, कर लिया क्वेश्चन सबने? कह रहा है 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द डाइस आर शोन बिलो, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 4। 4 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा ये बताना है आपको, बस 4 के अपोजिट बता सकते हो भाई? 4 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है? देखो 4 का एडजेसेंट 3 है, 4 का एडजेसेंट 2 भी है, 4 का एडजेसेंट इधर 5 भी है। तो या तो 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है एडजेसेंट अपोजिट। आगे भी देख लेते हैं, आगे और क्या कह रहा है यार, आगे और क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। देखो लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, यहां पर एक चीज देख पा रहा हूं कि एक नंबर है 3 के एडजेसेंट इधर 1 भी है, 3 के एडजेसेंट इधर 2 भी है, 3 के एडजेसेंट इधर 5 भी है, और इस फिगर के अंदर 3 के एडजेसेंट 4 भी है। यानी कि अगर मैं 3 के एडजेसेंट की बात करूं तो 1 भी एडजेसेंट है, 2 भी एडजेसेंट है, और 5 भी एडजेसेंट है, 4 भी एडजेसेंट है। तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इसका मतलब 4 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, तो 4 के अपोजिट के लिए एक ही आंसर बचा, वो बचेगा 1। यानी कि 4 का अपोजिट कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स एंड इट्स 3 डिफरेंट पोजीशंस आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 3। 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा ये बताना है आपको। इसमें 3 के अपोजिट कौन सा फेस हो सकता है? देखो यार ये तो बहुत आसान लग रहा है वैसे मेरे को, इस फिगर में देखकर पता चल रहा है कि 3 के एडजेसेंट ए भी है, 3 के एडजेसेंट 5 भी है, इधर 3 के एडजेसेंट 4 भी है, और 3 के एडजेसेंट 2 भी है। तो 3 के एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 के एडजेसेंट क्या हो गया बच्चों? 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट जो है 6 हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट कौन कौन सा नंबर है? एडजेसेंट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी 4 भी है, और 5 भी है। तो अपोजिट 6 हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस अपोजिट द फेस हैविंग 2 डॉट्स। जिसके 2 डॉट्स जहां पर है उसके अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है ये बताना है आपको। बता सकते हैं हम? देखो भाई 5 है यहां पर, एक नंबर है 5, 5 के एडजेसेंट 1 भी है, 5 के एडजेसेंट 3 भी है, इधर 5 के एडजेसेंट 2 भी है, और 5 के एडजेसेंट 4 भी है। तो 5 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 5 का अपोजिट हो गया बच्चों 6। 5 का अपोजिट हो गया 6, तो 2 का अगेंस्ट कौन सा हो जाएगा? 2 के उस तरफ कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना है। इधर 5 के यहाँ 1 और 3 है, इधर 5 के यहाँ 2 और 4 है। बताओ फटाफट से सोचकर, फिगर घुमाकर देखो फटाफट से कौन सा आ सकता है। मेरे ख्याल से तो 1 आना चाहिए, मेरे ख्याल से 1 या 6 में से कोई आना चाहिए। बताओ भाई, सोचो दिमाग लगाओ, क्या आना चाहिए? 2 के अपोजिट, जैसे वो फिगर के हिसाब से जो हमने रूल में पढ़ा, तो जहां पर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो यहां पर 2 के अपोजिट 3 आना चाहिए, क्योंकि 5 इधर है, इसके इधर 2 है, यहां पर 5 इधर है, इसके इधर 3 है। तो 5 के इधर 2 था, तो 5 के इधर 2 होना चाहिए, और ये इधर इसके 3 होना चाहिए। तो मेरे आंसर 3 आएगा बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है भाई, इसका आंसर 3 है। नेक्स्ट कह रहा है क्यूब पेंटेड येलो ऑन ऑल फेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी स्मॉल कट्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। एन बताना है आपको, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। एक फेस पर कितने स्मॉल क्यूब्स पेंटेड होंगे ये आपको बताना है। 27 स्मॉल क्यूब्स में है भाई, 27 छोटे स्मॉल क्यूब्स हैं। फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। डू इट फास्ट। एक साइड पर कितने फेस ऐसे होंगे जो वन साइड पेंटेड होंगे? A cube painted yellow on faces is cut into 27 small pieces. तो टोटल पीसेस टोटल 27 है बच्चों, पीसेस टोटल 27 है। कितने कितने में बट सकते हैं ये? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कट्स कितने लगेंगे यार? कट्स लग जाएंगे 2 + 2, और ये भी हो जाएगा 2। टोटल हो जाएगा भाई ये 6 कट लगते हैं, 6 कट लगेंगे, 6 कट लगेंगे।
कह रहा है क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस एंड इज देन कट इनटू 125 क्यूब्स of equal size. Answer the following questions based on this statement. How many cubes are not painted on any face? कितने क्यूब्स हैं भाई जो नहीं होंगे? तो देखो यहां पर n जो लग रहा है ना बच्चों, n मेरे को लग रहा है हो जाएगा 4, n हो जाएगा 4, क्योंकि 125 है तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 में बटे हुए हैं, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 कट्स हो जाएंगे L, B और H पर। ठीक है, तो यहां पर n अगर मेरा 4 है, हर एक साइड पर 4 मेरे वो लगे हुए हैं कट। ठीक है, कट 4 लगे हुए हैं, पीसेस कितने बनेंगे? 5, 3 माइनस 2, नहीं n हो जाना चाहिए 5, n हो जाना चाहिए 5, क्योंकि 5 पीस है ना, हर साइड पर 5 पीस है, तो n माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 2 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब 27। 27 शुड बी द आंसर, 27 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है भाई, एक सॉलिड क्यूब है, सारे 8 सेंटीमीटर पेंटेड है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है भाई, देखो ये 8 सेंटीमीटर का है, 2-2 सेंटीमीटर के ये वो हो गए हैं। कह रहा है ये वाला जो रंग है ना ऊपर, ये हो रखा है मेरा रेड पेंटेड, और इसके सामने वाला भी जो नीचे, मतलब अगर ये टॉप है मेरा, ये टॉप है तो बॉटम वाला भी रेड पेंटेड होगा। ये मेरा ब्लू है फ्रंट वाला, तो रियर वाला भी ब्लू पेंट होगा, और ये मेरा ब्लैक है। ठीक है, तो इधर वाला भी ब्लैक पेंट होगा। आगे देखते हैं, कह रहा हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। पहले बता लो n कितना है, n कितना है भाई? देखो एक साइड पर कितने क्यूब है, 1 2 3 4, n हो जाएगा बच्चों 4। तो सबसे पहले बताते हैं नो फेस पेंटेड, तो वही अभी निकाला था मैंने, ये होता है n माइनस 2। नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है भाई? n माइनस 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। एक फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है वन फेस पेंटेड का, ये हो जाएगा 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। n मेरा 4 ही था, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर, और 6 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों 24। 24 कहीं है ऑप्शन में, ये रहा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 2 फेस पेंटेड। देखो ऐसे ही 5 क्वेश्चन आते हैं और फ्री के नंबर हैं। देखो यार, 2 फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था? 2 फेस पेंटेड अगर मेरे को निकालना है, इसका फॉर्मूला था 12 इंटू n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 माइनस 2, एंड 12 इंटू 2 आ जाएगा आंसर अगेन 24। 24 इज द आंसर। नेक्स्ट, 3 फेस पेंटेड तो हमेशा बच्चों 8 ही रहते हैं, मैंने बताया था। 3 फेस पेंटेड वाले में आंसर 8 रहेगा। फिर कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर। 3 फेस पेंट होने चाहिए लेकिन डिफरेंट कलर होने चाहिए। 3 फेस पेंट होने चाहिए लेकिन डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो डिफरेंट कलर वाले कितने हो जाएंगे यार? 8 ही होगा इसका आंसर भी, 8 ही होगा, क्योंकि 3 साइड पेंटेड है, 8 ही होगा। 8 क्यों होगा बता देता हूं, देख लो ऊपर एक बारी। जैसे कि मान लो अगर ये वाला क्यूब देखूं, ये वाला क्यूब देख लो, यहां से ये रेड है, ठीक है, ऊपर कौन सा है? ऊपर ये रेड है, इधर ये ब्लू है, और ये वाला जो इधर से बनकर आएगा वो ये ब्लैक है। तो ये 3 फेस अलग अलग से पेंटेड है, ठीक है, अलग अलग से पेंटेड है, ये 8 ही होगा उसका भी आंसर। फिर है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक एंड ऑल अदर फेसेस पेंटेड all other faces unpainted. How many cubes have 2 faces painted red and black and all other faces unpainted? तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए अगेन 8। इसका आंसर भी 8 ही होना चाहिए, 8 ही हो जाएगा इसका आंसर भी। How many cubes have 2 faces painted red and black and all other faces unpainted? 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है how many cubes have only one face painted red and all other faces unpainted? इसका क्या हो जाना चाहिए बच्चों? बताओ फटाफट से, इसका भी क्या हो जाएगा? हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड रेड एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड? रेड है और बाकी अनपेंटेड है, तो मिडल वाले निकालो ना, मिडल वाले कितने होंगे? देखो अगर मैं ऐसे बना लेता हूं, मान लो ये वाला मेरा रेड पेंटेड है, ठीक है, और n मेरा 4 है, n मेरा 4 है, तो सिर्फ ये वाले 1 2 3 4 यही तो होंगे 4 पेंटेड। और ऐसे ही अगर मान लो ये फ्रंट वाला मेरा रेड वाला है, ऐसे ही रेड रियर में भी है, तो रियर के भी 4 हो जाएंगे, टोटल इसके 8 हो जाएंगे, टोटल ये
8 हो जाएंगे। अब कह रहे हैं हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक, जिनके 2 फेस ब्लैक पेंटेड हो, 2 फेस जिनके ब्लैक पेंटेड हो, ये बताना है ऐसे कितने हो जाएंगे, ये बताना है हमें। 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक, तो देखो ब्लैक वाले भी कितने हैं हमारे, 2 हैं, ब्लैक वाले भी 2 हैं। अगर इसको ऐसे बना ले हम, तो ब्लैक वाले का एक अगर निकाल ले तो दोनों निकाल लेंगे फिर। तो 2 फेस पेंटेड कहाँ होते हैं, यहां होते हैं, ये फिर ये और फिर ये। कितने होगा ये 2 फेस पेंटेड ब्लैक? हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक? वैसे तो यहां पर नन आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इधर ब्लैक है तो इधर ये रेड होगा, इधर ये रेड होगा या इधर ये ब्लू होगा, तो बात बनेगी नहीं। 2 फेस पेंटेड नहीं हो सकते ब्लैक किसी के भी, आंसर आएगा नन, नन। उसके बाद 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड ऑपोजिट द नंबर 2। 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ये मेरे को बताना है। 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 2 के अपोजिट बताओ भाई, बताओ फटाफट से, 2 के अपोजिट कौन सा हो सकता है? देखो इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा करके सीख सकते हैं कैसे। देखो यार ये 6 है, 6 का एडजेसेंट 1 है, 6 का एडजेसेंट 4 भी है, इधर 6 का एडजेसेंट 5 है, 6 का एडजेसेंट 3 भी है। हमने 6 के सारे एडजेसेंट वो देख लिए, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेसेंट है। तो बताओ फटाफट से 6 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चों? 6 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 ही मेरा आंसर है, और 6 ही मेरा आंसर है। आगे देखते हैं। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट 2 डॉट्स? 2 डॉट्स के अपोजिट कितने लाई करेंगे भाई बताओ? ये तो मेरे ख्याल से मेरे को सेम सेम वाला क्वेश्चन ही लग रहा है। देखो इधर 2 है, 2 के एडजेसेंट इधर 4 है, 2 के एडजेसेंट इधर 6 भी है, और इधर 2 के एडजेसेंट 3 भी है, और 2 के एडजेसेंट इधर 5 भी है, 5 भी है, 3 भी है। तो 2 के एडजेसेंट देख लो कौन कौन है। 2 के एडजेसेंट हो गया बच्चों 4, 3, 5, 6। तो 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 2 का अपोजिट हो जाएगा बच्चों 1, 1 इसका अपोजिट हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप सबको ढंग से समझ में आ गए हैं। थोड़ा बहुत मेहनत और एफर्ट आपको खुद भी यहाँ लगाना पड़ेगा, हमारा सिर्फ 10-20% है यार। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वो कट्स एंड पीसेस वाले पर ध्यान रखना कि वो फॉर्मूले L+1 B+1 H+1 एक वो वाला फॉर्मूला ढंग से आना चाहिए, और एक जो मैंने पेंटेड क्यूब्स के अंदर नंबर ऑफ क्यूब्स, पेंटेड नो साइड, पेंटेड 1 साइड, पेंटेड 2 साइड, ये दिमाग में रखने फॉर्मूले। 3 साइड तो हमेशा 8 रहता है, आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है यार, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। #SW एंड #धन्यवाद बच्चों। गुड बाय, गुड बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।